फिर चिकन नेक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई महज 20 से 22 किलोमीटर की है। इसे भी अशांत करने की कोशिश चल रही है। पाकिस्तान वाले प्रॉक्सी का जिक्र आप हमसे पहले ही कर चुके हैं और तमाम सारी चीज़ों के बीच जो वहाँ पर नज़ारे दिख रहे हैं वो बताया जा रहा है कि जनाब भारत को घेरने की कोशिश उसके पड़ोसी देशों के द्वारा की जा रही है। तो परमाणु युद्ध का ही ये नियम होता है कि भाई जो पहले हमला करेगा वो विनाश लेकर आएगा, लेकिन जो दूसरे नंबर पर हमला करने की ताकत रखता है वही युद्ध को भी रोक सकता है। भारत की पूरी परमाणु नीति इसी सेकंड स्ट्राइक यानी कि दुश्मन के पहले वॉर को झेलने के बाद उसे पूरी तरह से मटियामेट कर देने की क्षमता पर टिकी है और इस क्षमता को अजेय बनाता है भारत का न्यूक्लियर ट्रायड यानी कि जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु मिसाइल दागने की ताकत। दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जिनके पास ये तीनों ताकतें एक साथ मौजूद हैं। आज सिप्री की रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया है कि भारत ने समुद्र की गहराई से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक अपने इस ब्रह्मास्त्र को इतना अचूक बना दिया है कि दुश्मन का पहला हमला चाहे कितना भी विनाशकारी क्यों ना हो, भारत का पलटवार उसका नामो निशान मिटा देगा। जमीन पर हमारे पास अग्नि श्रेणी की मिसाइल्स हैं जिनमें अग्नि 5 जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल शामिल है जिसकी जद में पूरा चीन और पाकिस्तान आता है। हवा में हमारे पास राफेल, मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI जैसे लड़ाकू विमान हैं जो दुश्मन के हवाई क्षेत्र में घुसकर परमाणु बम गिरा सकते हैं। लेकिन इस पूरे ट्रायड का सबसे गुप्त और सबसे खतरनाक हिस्सा है समुद्र के नीचे छुपा हुआ ब्रह्मास्त्र। भारत की परमाणु पनडुब्बी जैसे कि INS अरिहंत और INS अर्घात लगातार गहरे समुद्र में गश्त करती है। इन पनडुब्बियों का पता लगाना दुश्मन के लिए लगभग असंभव होता है। सिप्री की रिपोर्ट में जो 12 वॉरहेड की मिसाइल्स पर डिप्लॉय होने की बात कही गई है वो इसी न्यूक्लियर ट्रायड की मारक क्षमता को और अधिक घातक बनाती है। जब परमाणु हथियार पहले से ही मिसाइल पर लगे होते हैं तो रिस्पॉन्स टाइम शून्य के करीब पहुंच जाता है और हाल के संकट जैसे कि पिछले वर्षों में हुए सीमा विवादों से भारतीय सेना के योजनाकारों ने यह सबक सीखा है कि भविष्य में कोई भी संकट बहुत तेजी के साथ बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में सेकेंड स्ट्राइक का पूरी तरह से तैयार होना ही युद्ध को टालने का एकमात्र जरिया है। भारत का यह कदम किसी युद्ध की शुरुआत नहीं है बल्कि इस उपमहाद्वीप के में शांति बनाए रखने की सबसे बड़ी गारंटी भी है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक पुरानी कहावत है, यदि आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहिए। भारत ने कभी किसी देश की 1 इंच जमीन भी नहीं हड़पी है, न ही कभी अपनी तरफ से किसी युद्ध की शुरुआत की है। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि भारत अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता करेगा। भारत की परमाणु नीति का मूल मंत्र है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, यानी कि हमारे पास हथियारों की कोई अंधी होड़ नहीं लगानी है बल्कि सिर्फ उतने हथियार रखने हैं जो दुश्मन के मन में खौफ पैदा करने के लिए काफी हों। सिप्री की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने परमाणु भंडार को बढ़ाकर 190 जरूर किया है, लेकिन यह किसी देश को डराने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए। अगर दुश्मन को लगता है कि भारत को अपने परमाणु हथियारों को एक्टिव करने में कई घंटे या दिन लगेंगे तो वो अचानक से हमला करने का जोखिम उठा सकता है। अब पीस टाइम के दौरान 12 वॉरहेड को मिसाइल पर तैनात करके भारत ने दुनिया को तो एक संदेश दे दिया है कि हमारी डिटरेंस नीति अब केवल कागजों पर या सुरक्षित गोदामों तक सीमित नहीं है, ये पूरी तरह से सक्रिय और व्यवहारिक है। इसका मतलब यह है कि भारत की मारक क्षमता अब पूरी तरह से विश्वसनीय हो चुकी है। यह कदम पाकिस्तान की उन तमाम नापाक रणनीतियों को हमेशा के लिए दफन करने देता है जो भारत के खिलाफ छोटे परमाणु हथियारों यानी कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की धमकी देती है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि उसकी संप्रभुता से खिलवाड़ की कीमत दुश्मन को अपना पूरा वजूद खोकर चुकानी पड़ेगी और यही शक्ति है जो भारत को
आज विश्व में एक स्थान दिलाए हुए हैं। शीत युद्ध के जमाने से अमेरिका और सोवियत संघ ने जिन अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौतों के जरिए परमाणु हथियारों की होड़ पर लगाम लगाई थी, वे आज एक एक करके दम तोड़ रहे हैं। आर्म्स कंट्रोल फ्रेमवर्क यानी कि हथियारों पर नियंत्रण का वैश्विक ढांचा इस वक्त सबसे कमजोर दौर से गुजर रहा है। महाशक्तियां अपने परमाणु भंडारों को आधुनिक बनाने में जुटी हैं और नई मिसाइल प्रणालियों का परीक्षण कर रही हैं। ऐसे अशांत और अनिश्चित वैश्विक माहौल में भारत चुपचाप हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकता है। आज हम विश्लेषण कर रहे हैं कि कैसे वैश्विक संधियों के टूटने और महाशक्तियों के आक्रामक रुख ने भारत को अपनी परमाणु तैयारियों को और अधिक आक्रामक और रेडी मोड में लाने के लिए मजबूर किया। सिप्री की 2026 की रिपोर्ट इसी वैश्विक बदलाव को रेखांकित करती है। भारत द्वारा 12 न्यूक्लियर वॉरहेड को मिसाइल्स पर तैनात करने का फैसला इसी अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता का सीधा परिणाम है। भारत हमेशा से वैश्विक निरस्त्रीकरण का समर्थक रहा है, लेकिन वो राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर आदर्शवाद का पालन नहीं कर सकता। वैश्विक मंचों पर जब अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हों, तब अपनी सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर होना और अपनी तैयारियों को चाक चौबंद रखना ही एकमात्र रास्ता बचता है। मिसाइल्स पर वॉरहेड की यह तैनाती शांति काल में की गई है और यह दर्शाती है कि भारत अब किसी भी वैश्विक संकट के अचानक भड़कने की स्थिति में खुद को पूरी तरह सुरक्षित रखना चाहता है। यह रक्षा क्षेत्र में एक व्यवहारिक और यथार्थवादी नीति का प्रमाण है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि भले ही दुनिया के नियम बदल रहे हों और पुराने समझौते टूट रहे हों, लेकिन भारत की सीमाओं की रक्षा करने का हमारा संकल्प, हमारी सरकार का संकल्प, हमारी सेना का संकल्प, हमारे जवानों का संकल्प उतना ही अडिग और अटल है जितना कि हमेशा से रहा है। अब तकनीकी की बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि परमाणु युद्ध में सिर्फ बम का होना ही काफी नहीं होता? आपके पास चाहे जितने भी शक्तिशाली परमाणु वॉरहेड्स क्यों ना हो, अगर उन्हें दुश्मन के ठिकाने तक ले जाने वाला डिलीवरी सिस्टम मिसाइल्स तकनीक कमजोर है, तो वे सारे हथियार महज बारूद का ढेर बनकर रह जाते हैं। पाकिस्तान अक्सर अपने परमाणु हथियारों के नंबर गिनाकर, उसकी नुमाइश कर दुनिया को डराने की कोशिश करता है, भारत को डराने की कोशिश करता है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों को यह बात अच्छी तरह से पता है कि उसके डिलीवरी सिस्टम की जो विश्वसनीयता है, वो विश्वसनीयता बेहद संदिग्ध है। इसके विपरीत भारत ने अपनी मिसाइल तकनीक को दुनिया के सबसे ऊंचे पायदान पर पहुंचा दिया है। भारत का मुख्य फोकस अग्नि श्रृंखला की बैलिस्टिक मिसाइल्स पर रहा है। अग्नि 5 मिसाइल्स इसी कड़ी का सबसे आधुनिक और शक्तिशाली हिस्सा है। यह एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से भी अधिक है और यह पूरे एशिया, यूरोप के कुछ हिस्से और चीन के सुदूर उत्तरी कोनों तक सटीक निशाना लगा सकती है। अग्नि 5 की सबसे बड़ी खासियत इसकी कन्स्टराइज्ड तकनीक है। इसका मतलब यह है कि मिसाइल को एक बेहद शीलबंद कंटेनर में रखा जाता है, जिससे इसे कहीं भी ले जाया सकता है। इसे संभालना बहुत आसान होता है और बहुत कम समय में इसे लॉन्च भी कर सकते हैं। इसके अलावा भारत MIRV यानी कि मल्टीपर इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक पर भी काम कर रहा है। इसका मतलब यह है कि एक ही मिसाइल अपने साथ कई परमाणु वॉरहेड ले जा सकती है और अलग अलग ठिकानों पर एक साथ हमला कर सकती है। यह तकनीक दुश्मन के किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तहस नहस करने में सक्षम है। भारत ने अपने डिलीवरी सिस्टम को इतना सटीक और अचूक बना दिया है कि मिसाइल पर इन 12 वॉरहेड की तैनाती दुश्मन के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह बन चुकी है जिससे बच निकलना उसके लिए नामुमकिन है। और यही सबसे बड़ा कारण भी है, खूबी भी है। पारंपरिक रूप से परमाणु संपन्न देश शांति के समय अपने रणनीतिक हथियारों को बेहद सुरक्षित और डीएक्टिवेटेड मोड में रखता है। इसका कारण यह होता है कि परमाणु हथियार बेहद संवेदनशील होते हैं और इनके जो रखरखाव होता है उसमें थोड़ी सी चूक भी भारी तबाही ला सकती है। भारत भी हमेशा से इसी नीति का पालन करता रहा है।
हमारे मिसाइल साइलो और स्टोरेज डिपो अलग अलग जगहों पर होते हैं, लेकिन आज की तारीख में युद्ध का स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका है। आधुनिक युग में सरप्राइज अटैक यानी कि अचानक से किए गए हमलों का बहुत खतरा ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पर दुश्मन अपने संभलने के लिए कुछ मिनटों का समय भी नहीं देता है। हाल के वर्षों में भारत ने अपने दोनों मोर्चों पर जिस तरह से प्रत्याशित गतिविधियों को देखा है, उसने हमारे सैन्य रणनीतिकारों को अपनी पुरानी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया है। गालवान घाटी का क्लैश हो या फिर डोकलाम का गतिरोध या फिर पश्चिमी सीमा पर आतंकवाद को शह देने वाली नापाक हरकतें, इन सभी घटनाओं ने ये तो साबित कर दिया है कि संकट कभी भी और किसी भी वक्त अचानक से आपके सामने खड़ा हो सकता है। संदेश ये भी है कि भारत अब 24 घंटे और साल के 365 दिन किसी भी हमले का तुरंत जवाब देने की स्थिति में तैयार रहता है। तमाम सारी परिस्थितियों के बीच मैंने ये इसलिए भी बताया क्योंकि हाल के दिनों में भारत के जो पड़ोसी देश हैं, उनसे संकेत भारत को लेकर अच्छे नहीं आ रहे हैं। इसलिए संस्कृत में भी ये कहा गया है कि शमथोन संतिप पापो न क्षमा दुर्जने जने शाम दाम दंड भेद भेद क्षत्रम धर्मस्य लक्षणम, यानी कि दुष्ट और आक्रामक शत्रुओं के सामने केवल क्षमा या शांति की बातें कम करना नहीं होती हैं, बल्कि अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा के लिए शक्ति का संचय करना, सदैव सजग रहना और हर स्तर पर तैयार रहना ही सच्चे राष्ट्र धर्म और क्षत्र धर्म का असली लक्षण होता है। भारत की ये नई परमाणु मुस्तैदी इसी राष्ट्र धर्म का साक्षात प्रमाण भी है। फिलहाल समझिए.com में इतना ही। नमस्कार।